अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शादी पे। गुजरात भाभी के ना भाई की शादी है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। भाई और भाभी लोग जो है पहले चले गए थे, हम लोग जो है आज बारात है तो हम लोग आज जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एडवांस में जो है वो सीटें बुक करवा दी थी टाइमों पे। पहले मैंने जाके जो है वो प्रिंट आउट निकलवाया, उसके बाद जो है अब ये सामान की बुकिंग करवाते हैं। जो हम लोगों ने वहाँ सामान लेके जाना है तो उसकी बुकिंग करवाएंगे और साथ में जो इसका टोकन है वो लेंगे। तो सामान बुक करवा दिया था और ये है चीज़ का टोकन। तो अभी थोड़ी देर तक जो है वो बस चलेगी और फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे गुजरात। सबसे पहला जो हमारा स्टॉप होगा वो गुजरांवाला होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा गुजरात का। ये बस जो है वो लाहौर टर्मिनल से निकल रही है। तो आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पे और बहुत ही गर्मी फ़ील हो रही थी। तो फाइनली हमने जो है वो 1 घंटे का सफ़र तय कर लिया है। तो अभी हम लोग पहुँचेंगे गुजरांवाला और वहाँ पे हमारी गाड़ी जो है वो स्टे करेगी, तकरीबन 10 मिनट आई थिंक स्टे करती है। तो उसके बाद जो है फिर ये नेक्स्ट स्टॉप गुजरात जाएगी। यहाँ पे जिसने कुछ लेना है या कुछ खाना वगैरह है, वॉशरूम जाना है तो वो जा सकता है। तो ये जो है ये गुजरांवाला का टर्मिनल है। अच्छा, यहाँ लाहौर वाला टर्मिनल जो है ना वो बड़ा अच्छा है, जबकि गुजरांवाला और गुजरात वाला टर्मिनल जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है जी। गुजरांवाला टर्मिनल से गाड़ी निकली है और तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है वो हम लोग पहुँच गए थे गुजरात टर्मिनल पे। अभी हम गुजरात टर्मिनल पे पहुँच गए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना सामान लेंगे जो हम लोगों ने जो है बुक करवाया था। तो उतरे हैं पहले और फिर ये भाई को जो वो टोकन था वो दिया, जो टिकट का था वो दिया और उसके बाद जो है फिर अपना हमने बैग लिया। बैग लेने के बाद सामने ही भाई खड़े हुए थे, तो वो हमें ना पहले लेने आए हुए थे। हमारी गाड़ी थोड़ी लेट हो गई थी, वो हमारे आने से पहले ही पहुँचे हुए थे वहाँ पे। तो भाई की गाड़ी में बैठे हैं और अब भाई के साथ जो है वो जाएंगे उनके घर। अच्छा, जैसे हम लोग गुजरात पहुँचे यहाँ पे बहुत ही आंधी और हवा चल रही थी। हालांकि लाहौर में इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी और बहुत ही ना अच्छा मौसम हो गया था। फिर उसके बाद भाई कहते हैं यहाँ से मिठाई लेते जाते हैं। हमने कहा चलें ठीक है। अच्छा, जब भाई अंदर गए यहाँ पे लोग जो बाइक पे जा रहे थे वो बेचारे हवा के दबाव से जो है ना वो उड़ रहे थे। काफ़ी तेज़ ये तूफ़ान था और साथ ही जो है बारिश भी होने लगी थी। भाई ने मिठाई मुझे पीछे पकड़ाई और फिर भाई जो है वो गाड़ी स्टार्ट करने लग गए। तो बारिश जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर हम लोग जो है भाभी की अम्मी के घर पहुंच गए और फिर उसके बाद जी गाड़ी हम लोग डायरेक्ट अंदर ले गए। पहले हम लोग बाइक खड़ी करते हैं, यहाँ से पैदल चलते हैं, लेकिन चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग जो है वो अंदर ही ले गए थे। और फिर उसके बाद जी हम लोग उनके घर अंदर पहुँच गए और पहुँचने के बाद जी हम फिर सबसे मिलने लगे। भाभी थी, उनकी अम्मी थी, हमारा मोहित था, मिन्हा थी और उसके बाद बाकी सब जो भी थे ना वहाँ पे उन सब से मिले, बातें शातें की। फिर उसके बाद जी यहाँ पे लाइट चलेगी और काफ़ी देर जो है ना वो लाइट गई रही यहाँ पे। मतलब आज ये कहते हैं पहले कभी नहीं लाइट गई, आज ही लाइट गई है। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जी मोहित को ही मिठाई वगैरह पकड़ाई। फिर उसके बाद थोड़ी बातें वगैरह की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग ना खाना शाना खा लें। तो खाने में माशाल्लाह बहुत कुछ था, हलवा था, सैलड थी, उसके बाद वो था चिकन था, करेलों का सालन था, काफ़ी कुछ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद वो लोग चले गए पार्लर और फिर मैंने कर दिया कांड। मैंने ना उनके सोफ़े के ऊपर ना गरम गरम सॉस पैन रख दिया, जिसकी वजह से सोफ़े का कवर जो है ना ये ऊपर से फट गया और उसकी फोम नज़र आने लगी। भाई भी घर पे नहीं था, उनकी फैमिली में से भी कोई घर पे नहीं था। अब मैं कहूँ यार मैं क्या करूँ, उनके घर गेस्ट भी आने वाले हैं तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने जल्दी से उनकी काम वालियों से सुई धागा लिया। मैंने कहा कम से कम इस काबिल मैं बना दूँ कि उनके गेस्ट बैठें तो उन्हें बेचारों को ये ना लगे ये फटा हुआ है। फिर मैंने सुई धागे से इसको अच्छे से सिया और फिर मैंने अपने भाई को बताया। मैंने कहा यार ये देखो मैंने ये कांड कर दिया। कहते यार ध्यान थोड़ा रखा करो, ये अपना घर थोड़ी है। मैंने कहा यार मुझसे बाई मिस्टेक हो गया, मैंने जान के नहीं किया। कहता है अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने भाभी को बता दिया। मैंने कहा ये मैंने कांड कर दिया। भाभी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो होना था हो गया। मुझे अंदर से ना गिल्ट फील हो रहा था कि यार मैंने ना ये क्या कांड कर दिया। मैं उनके घर शादी पे आई थी या उनकी चीज़ें ख़राब करने आई थी, तो ये तो बड़ा गलत हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट टाइम कहीं पे गई ना या नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ना मैं फुल एहतियात करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई कांड ना कर सकूँ, इंसानों की तरह ही ना वापस आ सकूँ। क्योंकि मुझसे ना अक्सर शादियों पे इस तरह के ना ब्लंडर लग जाते होते हैं, कभी इस्त्री जला दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो पर यहाँ पे ना मुझे बड़ा गिल्ट सा फ़ील हो रहा था कि यार ये गलत हो गया। उसके बाद ये सारे बॉलर से रेडी होके आ गए हुए थे और इनके घर गेस्ट भी आ गए हुए थे, बस मैं लेट हो गई थी। तो मेरा भाई माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं ऐसे कही थी इस तरह करो, तो भाई ने इस तरह करके ना फिर हम लोगों ने इस तरह एक छोटा सा स्लोमो बनाया। फिर उसके बाद जी मैंने अपने ये कपड़े शपड़े निकाले। फिर मैंने सोचा कि इसकी ना ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने ये फ़्रॉक रखी जो मैंने आज पहननी थी। फिर उसके बाद इसका दुपट्टा, उसका ट्राउज़र को जो है मैंने प्रेस नहीं किया। मैंने कहा कौन सा नज़र आना है तो प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे पहन लेते हैं।
क्योंकि फ़्रॉक इतनी लंबी है। फिर उसके बाद मैंने अपना खुस्सा रखा, हील जूती मुझे अलाउ नहीं थी पहनने के लिए, तो मैंने वो नहीं पहनी। फिर बैग रखा, थोड़ा सा मेकअप रखा और उसके बाद जो मेरी ज्वेलरी थी वो सारी रखी, तो जी मैं चकाचक रेडी हो गई। फिर उसके बाद दूल्हा भी रेडी हो गया। तो अब यहाँ पे ये लोग रस्म कर रहे हैं। दूल्हे की सबसे छोटी बहन है, ये इसको माशाल्लाह का बना रही है। फिर उसके बाद ये मेरे भाई और भाभी बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई भी बहुत अच्छे लग रहे थे, भाभी भी अच्छी लग रही थी, और हमारा मोहित सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो भाभी ने अपने भाई को रिंग पहनाई थी और भाई ने पैसे दिए थे। फिर ये ना भाभी का दूसरा भाई और उनकी बीवी थी, और उनके बाद इनके ना रिश्तेदार जो है वो बैठते थे और उनको सलामियाँ देते थे। और इसी चक्कर में हमारे मोहित की भी अच्छी दिहाड़ी लग रही थी। सारे जो थे ना वो मोहित को भी पैसे देते जा रहे थे, जो उनको देते साथ में मोहित को भी देते। अब मुझे भाभी के कुछ रिश्तेदारों को पता था, कुछ का नहीं पता था, तो वो सारे आ रहे थे, साथ में उनकी पिक्चर्स बन रही थी और साथ में वो इस तरह सलामियाँ और इन्वेलप वगैरह सबको दे रहे थे। और इस तरह फिर ये अब मैं और अम्मी आ गए, हमारी भी पिक्चर्स बनी। फिर उसके बाद ये भाभी की कज़न्स आ गई थी, इन्होंने भी इस्लामिया वगैरह दी, और अभी ये दे रही थी कि लाइट चलेगी। उसके बाद जो है फिर इन्होंने जनरेटर वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ था, फिर जनरेटर चला। फिर उसके बाद ये भाभी की अम्मी थी रेड ड्रेस में, ये जो है ये अपनी अम्मी मतलब भाभी की नानी को और भाभी की फुप्पो को जो है ना उन्होंने बालियाँ दी, और ये मेरी भाभी हैं, भाभी को और उनकी छोटी बहन को जो है इन्होंने चेन दी थी। और फिर उसके बाद ये सारा घर का फंक्शन ख़त्म हुआ, और उसके बाद ये अब दूल्हा साहब रेडी हो गए। तो अब चलते हैं हम हॉल। तो ये जी दूल्हे की गाड़ी सजी हुई है और दूल्हा जी तैयार है हॉल में जाने के लिए, और हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं। हमारी गाड़ी जो थी वो दूसरी साइड पे थी, और अभी सबसे आगे जो है वो दूल्हे की गाड़ी होगी, बाकी सबकी जो है वो पीछे होगी। तो अभी चलते हैं हम हॉल में। रास्ते में इतना ज़्यादा पानी था जैसे स्विमिंग पूल बना हो, मतलब थोड़ी सी बारिश हुई थी और इतना ज़्यादा पानी भर गया था। हॉल जो था ना वो इतनी दूर नहीं था, पास ही था, तकरीबन 10 से 15 मिनट आई थिंक ड्राइव थी। उसके बाद जो है वो आ गया। अब इस गाड़ी में मैं थी, अम्मी थी, भाई थे, और हमारी मिन्हा थी और मारिया थी। हम सारे घर के ही थे मतलब। तो अभी ये जी हम लोग हॉल पहुंच गए हैं। तो ये हॉल का जो है एंट्रेंस है, और ये अंदर का हमने वो वहाँ पे जाना है। हॉल में एंटर होने के बाद ये लाइट्स लगी हुई थी, अच्छा लग रहा था ये बाहर का भी, लेकिन अंदर से ना हॉल ज़्यादा अच्छा है। ये है जी अंदर से हॉल, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत इन्होंने अरेंजमेंट करवाई हुई थी। तो ये है सारी इसकी अरेंजमेंट। उसके बाद मैं आपको स्टेज दिखाती हूँ। ये है जी स्टेज, बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक। उसके बाद दूल्हा आ गया।
ये हमारी घर की प्रिंसेस आ गई मिन्हा, मेरे भाई की बेटी। माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और ये हमारा शहज़ादा और दूसरा दूल्हा आ गया मोहित भाई का बेटा। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे इतना मासूम बना हुआ है, वैसे नहीं है। उसके बाद मैंने ये बच्चा देखा, ये ना जहाँ से ये शुरू हो रहा था ना, वहाँ से लेके स्टेज तक इसने इसी तरह की हरकतें की। और ये बच्चा बड़ा क्यूट था। ये एज ही ऐसी है, मनमोजी, कोई टेंशन कोई फ़िक्र नहीं, मस्त लगा हुआ है, कोई फ़िक्र कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद ये दुल्हन की एंट्री होना शुरू हो गई है। वो कॉर्नर पे दुल्हन है वो आ रही है। मिन्हा को भी नए नए पाँव लगे हुए थे, चलना शुरू हुए थे, तो मिन्हा भी कहीं टिक नहीं रही थी, तो भाभी इसको साइड पे कर रही थी कि साइड पे हो जाए, यहाँ से भी उन्होंने गुजरना है तो ये साइड पे हो जाए। फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता दुल्हन आगे आ रही है। तो लेडीज़ चूँकि ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैं पीछे ही खड़ी हुई थी, क्योंकि मैं ना ज़्यादा रश में नहीं जाती कि मेरे पाँव पे कोई चढ़ना चाहे या कोई मुझे मसला ना बन जाए। मैं थोड़ा दूर दूर ही थी। फिर उसके बाद ये दुल्हन जब आगे चली गई, तो ये दुल्हन के कपड़ों की बैग है, बहुत ही खूबसूरत था। दुल्हन का ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और दुल्हन भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, दोनों हस्बैंड वाइफ को खुशियाँ दे। दुल्हन के भाई और अम्मी जो थे ये उसे स्टेज के पास तक ले आए थे। फिर उसके अब्बू जो थे वो दूल्हे को जो है दुल्हन का हाथ दे रहे थे और दुआ शुआ दे रहे थे। और फिर जी दुल्हन दुल्हा स्टेज पे पहुंच के और यहाँ पे इन सबका फ़ोटो फिर उसके बाद मिन्हा की कुछ तस्वीरें वीडियोस बनाते हैं। तो मिन्हा जो थी ना वो टिक ही नहीं रही थी। फिर उसे ये मोबाइल पकड़ाया, उसे बोला तुम कॉल पे बात करो। अब पता नहीं किससे लंबी लंबी बातें कर रही है और घूमती जा रही है और बातें करती जा रही है। फिर उसके बाद इसे बोला कि घूमो, तो ये इस तरह जो है वो थोड़ा थोड़ा घूमने लग गई। और फिर इस तरह हम लोगों ने इसकी छोटी सी वीडियो बनाई। ज़्यादा देर टिकती नहीं थी कहीं पे। और जब गाने लगे तो इसका भी दिल कर रहा था डांस करने का, पर कपड़े ऐसे थे इससे ना डांस ही नहीं किया गया, कपड़े हैवी थे। फिर उसके बाद वो टाइम आ गया जिसकी वजह से हम शादियों पे जाते हैं, मतलब रोटी खोल दी शफीक अहमद ने। और माशाल्लाह माशाल्लाह रोटी भी बहुत अच्छी थी, मतलब चावल थे, उसके बाद सीख कबाब थे, रोज़ था, तो अच्छी रोटी थी, मतलब मज़ा था, टेस्टी रोटी थी। अच्छा ये जो नीचे प्लेट्स पड़ी हैं मैंने नहीं खाया, मैं जो खा के गई है ना उनके बाद बैठी हूँ। फिर उसके बाद मैं भाई भाभी के पास आई, मैंने कहा इनकी वीडियोस बनाती हूँ, तस्वीरें बनाती हूँ। तो भाभी कहती हैं ओके है, मैंने कहा ओके। फिर जी दूध पिलाई का टाइम आया, तो अब जिसके हाथ में दूध पिलाई का गिलास था ना, तो वो बातें करते करते उसे पता नहीं चला और जो दूध था वो सारा गिर गया। ज़मीन पे भी गिरा, दूल्हे के कपड़ों पे भी गिरा, उसके अलावा उस लड़की की फ़्रॉक पे भी गिरा, मतलब सारा दूध जो है वो गिर गया। और लास्ट का बस एक आधा घूंट जो है वो बच गया। फिर उसके बाद दूल्हे ने जो अपने शूज़ साफ़ किए, अपने सारे कपड़े वगैरह साफ़ किए। और फिर उसके बाद जी वो पैसे का डिमांड शुरू हो गई, आपस में बातें वगैरह करने लगे पैसों के कि कितने लेने हैं कितने लेने हैं। मैंने कहा चलो ये बातें वगैरह करें, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी जो है ना थोड़ी शौकियाँ मालूम, मैंने भी फ़्रॉक पहनी हुई है, तो मैं इस तरह घूमने लगी और मैंने ना एक आधी वीडियो इस तरह बनवा ली। रुक्सी का टाइम आ गया, तो लड़की का भाई अम्मी और अब्बू जो हैं वो लड़की को लेके आ रहे थे। भाई ने उसके सर पे जो है वो कुरान पाक रखा हुआ था। और फिर उसके बाद जी गाड़ी के पास आए और गाड़ी को खोला और दुल्हन को बिठाया और दूल्हे ने जो है वो गाड़ी ड्राइव की। और फिर जी ये अब दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर और हम लोग अब जाएंगे अपनी गाड़ी के पास और ये इनको टाटा बाय बाय करते हैं। बाप का बेटियों से ना एक अलग ही प्यार होता है। जाते वक्त भी अंकल जो है ना अपनी बेटी से मिल रहे थे, उसको प्यार कर रहे थे और उसे एक लास्ट टाइम जो है ना बात वगैरह कर रहे थे। आंटी भी आ गई थी। फिर उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए और अब हम लोग जो है घर वापस जा रहे हैं। काफ़ी रात हो गई थी। आज का व्लॉग यहीं तक था। वेलकम, इंशाल्लाह मैं आपको कल व्लॉग में दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।